हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ये वाला जो ब्लॉग है ये शाम से स्टार्ट हो रहा है और अभी शाम के बज रहे हैं 4। और कल है ना, मैंने गेहूँ पिसवाए थे तो वही पिस गए थे। तो मैंने कल रात को, मतलब कल नहीं भरे थे क्योंकि गरम गरम नहीं भरती हूँ टंकी में। जब ठंडा हो जाते हैं आटा तब मैं भर देती हूँ। तो अभी ठंडा हो चुका था, नेक्स्ट डे है ये। तो फिर मैंने सोचा अभी इसको कंटेनर में भर देती हूँ। कंटेनर को मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके, और मतलब सॉरी, वॉश नहीं किया था, मतलब साफ़ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भर दूँगी। तो भरते टाइम थोड़ा सा फैल भी गया था। तो आज का मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है ना, कि आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे खुश रहें दिन भर। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मतलब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उसके बाद आप बहुत हैप्पी रह सकते हैं, बहुत पॉजिटिव फील कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना जो बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। थोड़ा आपका जो सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे कि क्या होता है ना कि जब आपने बहुत सारे लोगों को उनका फ्रेंड सर्कल बना रखा होता है ना, तो आप कभी भी फ्री नहीं रह सकते हो। तो आपको ऐसे लगेगा कि किसी ने कुछ कह दिया। फ्रेंड सर्कल का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोस्त ना बनाओ। दोस्त होने चाहिए कि ऐसे होने चाहिए जो सच में आपकी भावनाओं को समझे, और थोड़ा सा आपको बोलें कि आपको समझने वाले होने चाहिए, कि गॉसिप करने वाले नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है आप थोड़े से जो फ्रेंड्स बनाते हैं थोड़ा समझदारी के साथ बनाएं। दूसरी बात है ना कि आप गॉसिप में ना पड़ें कि आप कहीं पे कहीं कोई बातें हो रही हैं, बातें तो कम, पंचायत ज़्यादा होती है। तो मैं बोलूँगी कि आप उससे बहुत दूर रहें, कि जितना दूर रहेंगे ना उतना आप अपने आप को टाइम देंगे। उससे बेटर है कि आप अपने घर को टाइम दें, खुद को टाइम दें, और कुछ नया सीखने में टाइम दें। क्योंकि है ना, ज़्यादा अगर आप जैसे मान के चलिए जहाँ आप बैठते हैं उठते हैं और आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहाँ पे आपने कुछ सीखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप ज़रूर बैठें। और ये बैठ नहीं है कि पूरा दिन वहीं पे टाइम स्पेंड करें, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम उनको भी दें। और क्या होता है, जैसे कि आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है कुछ भी करने से, जैसे नया कुछ सीखने से। मुझे क्या, जैसे कि डेकोरेशन वगैरह बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उसको करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, बहुत जो मैंने किया है उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आपको भी इसी चीज़ से खुशी मिलती है तो उसमें ही करें। अपने आप को ऐसे समझ लीजिए कि मैं जिस चीज़ में खुश हो रही हूँ तो उसमें मैं ज़्यादा टाइम दूंगी, और सारी चीज़ों को निगलेक्ट करिए। क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने के लिए आपको थोड़ा सा, जैसे आप अच्छे अच्छे मुझे ना, जैसे मुझे कभी कभार मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करूँ, तो मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। दूसरी बात है कि आप कोई सी अच्छी मूवी देख सकती हैं, कि हाँ, कुछ अच्छा सा बना लिया फिर मूवी देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और टाइम से उठिए, सारे काम को है ना थोड़ा सा टाइम के साथ ख़त्म करिए, कि मुझे इतने टाइम तक ये ख़त्म कर देना है। तो और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा अच्छे अच्छे, मतलब अच्छे कपड़े का मतलब थोड़े से सही होने चाहिए, साफ़, और थोड़ा सा प्रेस वगैरह करके अच्छे से पहने। और खुद को अच्छा फील होता है कि जब आप थोड़ा सा रेडी होती हैं, सो कुछ अच्छा पहन रखा होता है। और तो ऐसे करके आप अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करा सकती हैं। तो ऐसे करके, अब मान लिया कि हम हाउस वाइफ हैं, तो हाउस वाइफ का मतलब, अभी मान के चलिए आप किसी जगह जॉब करने जाती हैं, तो वहाँ पे आप इसी तरीके से तो नहीं चली जाएंगी कि आपने बस उठी और चली गई। उसके लिए भी आप रेडी होते हो ना। तो ये घर भी है। जब आपको पता है ये 9 to 5 की जॉब, सॉरी 9 to 5 की जॉब नहीं है, पूरे 24 घंटे की आपकी जॉब है, या 24 घंटे नहीं माने तो 12-14 घंटे की तो जॉब मान के चलिए। और जॉब ना माने तो अपने घर का काम होता है, जॉब नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हाँ, कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप इसमें इस तरीके से काम करें कि आप अपने आप को ऐसा ना लगे कि ये जो काम है ये बोझ है मेरे ऊपर। वो एक हैप्पीनेस के साथ काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ। वैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेले के लिए क्या चाय बनाऊँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई चाय पिएगा कि नहीं पिएगा, किसी का मन है कि नहीं है। देखो, पिएगा तो मैं बना लेती हूँ, नहीं पिएगा तो मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। कई लोग बोलते हैं चाय नुकसान करती है। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ। अगर आपकी
आपको लगता है ना कि जिस चीज़ से आपको खाने के बाद खुशी हो रही है, वो आपको कभी नुकसान नहीं करती है, अगर हाँ आपने उसकी क्वांटिटी सही रखी है। तो जैसे आपको चाय पसंद है, बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकती, मुझे लगता है चाहे जितनी गर्मी में पी लो। या फिर आपको ऐसी चीज़ है जो कि आपको अच्छी लगती है, जैसे मुझे है ना कि लगता है कि कोई भी चीज़ हो जो कि मुझे लगता है कि मुझे खुशी दे रही है, तो मुझे वो कभी नुकसान नहीं करेगी, चाहे कितनी भी बार मैं उसको पी लूँ या खा लूँ। तो मुझे लगता है कि अपने आप को खुश करने के लिए कोई भी मौके नहीं छोड़ने चाहिए। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुद को साफ़ सुथरा रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, बहुत मतलब लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय के साथ जिए, तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई। तो अभी मैं यहाँ पर पापा के कपड़े थे प्रेस करने के लिए, क्योंकि पापा बाहर गए थे फिर वापस आए थे, तो उनके 2-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने सारे कपड़ों को प्रेस करके रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं आगे के जो मेरे काम रहते हैं, उसके बाद फिर मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में अपनी पूजा करने के लिए, शाम वाली आरती। तो देखो कितना, अगर आप लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा मैं जो भी काम करती हूँ बहुत रूटीन के साथ करती हूँ। और ये वाली बात है ना, मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मैं मेरा रूटीन नहीं बिगाड़ती हूँ, चाहे कुछ भी बिगड़ जाए। बाय चांस की बात अलग है, कुछ भी इधर उधर हो गया, लेकिन बाकी मैं सारे काम, बाहर भी लोग मुझसे बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलती हो, कि बाहर आती हो, मतलब शाम के टाइम सभी लेडीज़ बाहर मतलब बैठे होते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपना टाइम सेट कर रखा है कि अगर मैं शाम का जो भी मेरा टाइम रहता है, तो मैं सबसे पहले खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, फिर पूजा करती हूँ, फिर माधु अशु का खाना बनाती हूँ, फिर घर के लिए खाना बनाती हूँ। तो ऐसे करके मेरा टाइम सेट है, और यही टाइम मैं इधर उधर दे दूँगी तो फिर मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। तो मैं इसलिए अपना टाइम कहीं भी नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ माधु अशु को देती हूँ, घर को देती हूँ और खुद को देती हूँ। और इसी से मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेट फील करती हूँ कि हाँ मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने आज दाल बनाई थी, तो दाल के लिए ना मैं माधु अशु की दाल को पहले फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद फिर जो घर वालों की प्याज वाली दाल रहती है उसको फ्राई करूँगी। तो देखो क्या होता है कि कुछ अगर पाने के लिए थोड़ा तो एफ़र्ट लगाना ही पड़ता है। जैसे मैं माधु अशु को लेके बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा प्यार है मुझे, ये कह सकते हैं। तो मैं उनके लिए मैं कुछ भी करूँ, मैं टाइम निकालती हूँ। मैं अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए या मुझे लगे कि मैं उनके लिए नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं कि मुझे डर नहीं लगता है कि मैं कर नहीं रही हूँ तो सामने से मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर कभी नहीं है। कभी मेरा उनके साथ प्रेम का रिश्ता है, तो वो मैं कभी नहीं सोचती हूँ। बस मैं इसलिए कहीं भूख ना लगी हो, कहीं कुछ दिक्कत ना हो, ऐसे करके मैं सोचती रहती हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को इसलिए मैनेज करके चलती हूँ। और इस चीज़ों को करने के बाद है ना मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं। मुझे मेरी लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट अगर कुछ मिला है तो माधु अशु मिला है। निष्ठू है वो एक, अब निष्ठू तो है ही, लेकिन माधु अशु के आने के बाद है ना मैंने बहुत अपने आप को है ना स्ट्रॉन्ग फील किया है। पहले मैं आपको बता दूं, मैं घर में अकेला रहना पसंद नहीं करती थी, मुझे इतना डर लगता था। और अभी माधु अशु जब से आया ना, तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि हाँ माधु अशु है, मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है और मेरी हेल्प करेगा, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मुझे माधु अशु को लेके ना बहुत प्यार है। तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर है ना, तो मैंने अभी रोटी बना ली थी, और उसके बाद सबसे पहले अपने माधु अशु को मैंने प्याज का जो दाल फ्राई करी थी, उसके बाद गैस को साफ कर लिया था, उसके बाद रोटी बनाई है। तब ये मैंने माधु अशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। तो भोग लगाने से पहले ना उनकी जो भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि है ना कुछ भी पहन के अगर हम नहीं खा सकते हैं तो हमारे भगवान जी कैसे खाएंगे। तो इस वजह से मैं उनको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ, क्योंकि आराम से भोग लगाएं। और यहाँ पर है ना जो भी थाली वगैरह होती है वो मैं हटा देती हूँ, और भोग लगाते टाइम मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, कि मुझे लगता है कि आराम से खाने दो। तो यहाँ पर ये वाली आज की लंच थाली है, ये पापा की थाली है। और उसके बाद है ना फिर मेरा पूरा काम हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे दही जमा दिया है। और आज का थोड़ा सा दही खट्टा हो गया था, मतलब अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बता रही हूँ। तो अभी मेरा किचन का पूरा काम हो चुका है, दही जम गया है, बर्तन सारे धुल गए हैं, बाल्टी भी मैंने धुल के रख दी है। ये बर्तन मैं कल लगाऊंगी। और उसके बाद ये मस्कीटो नेट मैंने इसलिए लगा ली है अपनी सेफ्टी की वजह से, क्योंकि कल परसों मेरे पैर में चूहे ने काट दिया था, तो मैंने इस वजह से लगाई। वरना मुझे इसमें बिल्कुल भी ऐसे अजीब सा लगता है, क्योंकि वैसे ही इतनी गर्मी पड़ रही है, दूसरी बात इसको और लगा के लेटो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलो कोई बात नहीं, और मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में।